देन नहीं, लबड़ नहीं, टिबल नहीं, आरडी नहीं, एफडी नहीं, सिर्फ आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, आपकी सिंसियरिटी, आपका सातत्य, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल, आपका नॉलेज, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और वो चीजें यदि इन्वॉल्व करोगे, टिके रहोगे, तो यकीनन ये प्लेटफॉर्म आपको करोड़ों देने में सक्षम है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, आपका काफी एक्सपीरियंस था सर। कल मैंने दोस्तों से एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि मुझे कल की मीटिंग में है ना नेगेटिव पॉइंट जरूर बताना। आपके वे में पॉजिटिव सब बताते हैं, कोई मुझे एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के बताना रोल क्यू का, कि रोल क्यू का नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट आपको लगता है तो आप बताइए मुझे। नामदेव सर, आपको कोई रोल क्यू का नेगेटिव पॉइंट लगता है? अच्छा, आप म्यूट हैं क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपने म्यूट कर लिया सर अपने आप को, अनम्यूट कर सकते हैं अभी। यस सर, मुझे तो लगता है सर कि कोई निगेटिव पॉइंट तो नहीं है सर। रॉयल का कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है सर, ताकि रोबोट तो काम करता ही है और अपना फंड तो बाइनेंस में रहता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एकदम फेयर धंधा है, फेयर बिजनेस है सर, लेकिन लगन से करना होगा। और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है, आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं, तो अपने आप में हम भी परिपूर्ण होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन लोग क्या करते हैं सर, लोग सीखते नहीं है, और एजुकेशन के अभाव से, ताकि वंस मोटिवेटेड इज नेवर लॉन्ग लास्ट। बाहर की दुनिया में परिस्थिति ऐसी आती है कि आपका मोटिवेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डाउन हो जाता है। और बहुत सारे दिग्गज लोग मोटिवेशन के अभाव में, ताकि वो समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एजुकेट एंड देन मोटिवेट। एजुकेशन अबाउट द सिस्टम, एजुकेशन अबाउट द प्लान, एजुकेशन अबाउट द ट्रेडिंग, एजुकेशन अबाउट द टेक्निकल सारी चीजें, तो ये जब तक आदमी करेगा नहीं, और लगातार एवरीडे इज न्यू टुडे, लगातार बार बार करेगा नहीं, तो वो सीखेगा नहीं। और बहुत सारे हमारे इससे दोस्त है कि जिनको लगता है कि नहीं यार मैं तो सीख गया, और थोड़ी सी तकलीफ आती है तो बीच में फिर करते हैं कि भैया जय हिंद। तो ऐसा नहीं है, लगातार सीखिए। ये रोबोट ने 1 साल के भीतर यदि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया दिए हैं, हमारे भी सीनियर महेंद्र सर को यदि 4 करोड़ रुपया मिला है। हमारी जूम होती है सर, अभी संतोष सर और पंकज सर हम लोग करते हैं, अभी ही 8:30 बजे हमारी जूम खत्म हुई, तो मैंने वहां बताया था कि हमारे महेंद्र सर ने 10,000 रुपया का रोबोट, यानी 9600 का जो रोबोट हमने परचेस किया, ये पहला ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है। आज तक हमने बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट बेचे, लेकिन ये पहला ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है कि जो हमें पैसा कमा के देने में सहायक ठहरेगा, या पैसा कमा के देगा। ये प्रोडक्ट हम किसी को भी दे सकते हैं, और यही एक प्रोडक्ट ने उनका 10,000 रुपया 4,000 गुना किया, मतलब 4 करोड़ रुपया। और मुझे भी आज 5 लाख से ज्यादा मिला है, तो हमारा भी काफी, यानी 50 टाइम्स हो गया सर, 50 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया में आप 10,000 रखोगे, कोई पतड़ी है, कोई बैंक है, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो ये डबल भी नहीं होगा। तो ये बहुत पावन पवित्र धंधा है, लेकिन इसको पुजारी की तरह देखना है। पुजारी प्रसाद जब देता है तो ये नहीं देखता कि ये काला है, ये गोरा है, ये लेगा, ये नहीं लेगा, ये रखेगा, ये फेंकेगा। उसका काम है प्रसाद को बांटना। उसी प्रकार से ये रॉयल क्यू रूपी प्रसाद को आपको बांटते रहना है। और सर जी, अनिल जी, एक दिन आप भी धन्य हो जाओगे और दुनिया भी धन्य हो जाएगी। और आप जैसे टीचर यदि हमें हमारे नसीब में आए हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद नामदेव जी, आपका बहुत बहुत। और काफी आप एनर्जी, इतनी एनर्जी रहती है आपके अंदर कि मैं खुद कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ कि सर इतना, मतलब बहुत बहुत अच्छी एनर्जी लेके आप मीटिंग में आते हैं। सर देखिए, यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं
जो 6-6, 7-7 महीने से कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, और अभी तक उनको प्लान क्लियर नहीं है, और फिर बोलते हैं कि ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। मतलब टोटली उनको रहना अपने अपलाइन पे डिपेंड, कोई अपने को टेंस नहीं लेना है। तो ऐसे लोगों को टेंस नहीं लेना है, तो फिर उनका अर्निंग भी वैसा ही होगा। अगर आप एजुकेट होंगे ना, तो आपकी टीम भी एजुकेट होगी। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, हर मीटिंग में बताता हूँ। बाकी कल या परसों कुछ दोस्तों ने बोला था कि अनिल भाई हम टेक्निकल सेशन कर सकते हैं क्या। तो अगर आज वो मीटिंग में है तो फिर वो भाई टेक्निकल सेशन कर सकते हैं आज। आ, मैं साथ ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखे तो सही कुछ सिखा रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं कि नहीं, कैसा उनका वो है। तो जो भी भाई टेक्निकल आज की मीटिंग को करना चाहता है टेक्निकल वे पे, तो मुझे आप बता सकते हैं। अगर कोई दोस्त आज टेक्निकल मीटिंग करना चाहता है, क्योंकि काफी 1-2 दिन पहले कुछ दोस्तों ने, क्या नाम था भाई उनका, कॉल आए थे, मैसेज भी आए थे कि अनिल भाई हम टेक्निकल मीटिंग कर सकते हैं क्या। तो अगर वो अवेलेबल हैं तो भाई कर सकते हैं, आप एक बार हैंड रेज कीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। संतोष भाई हैं, बलराम भाई हैं। जी संतोष भाई, बलराम भाई कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। और जी आपने जो थैंक हमको यू मौका, सर, बहुत बढ़िया है सर। जी, वेलकम वेलकम संतोष भाई, बलराम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज का सेशन हम आपके सपोर्ट के द्वारा ही करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और डन डन। भाई को जो भी सवाल है, जितना हमको नॉलेज है उतना आंसर देने की कोशिश करेंगे सर। रहेगा अपना। पहले संतोष भाई, बलराम भाई, आपको रॉयल क्यू के बेस्ट फीचर कौन से लगते हैं, और जिनको आप प्रॉपर वे में नए यूजर के लिए स्पेशली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप एक्सप्लेन कीजिए स्क्रीन शेयर करके। आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगता है रॉयल क्यू का, जो नए यूजर को स्पेशली उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या उनको टेक्निक यूज करनी चाहिए स्टार्टिंग में? क्या आपको, आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयरिंग करना चाहेंगे? क्वेश्चन आंसर तो अपने डेली लगते हैं, चलते रहते हैं। आप अपने वे में क्या बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को, जो आपको अच्छा लगता हो अपनी तरफ से टेक्निकल वे में, वो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो सर इसमें अपने को टेक्निकल वे में अपन किसी को बताना चाहते हैं, तो इसको अपन एक ही बता सकते हैं भाई। अपने को जो फंड है, जो अपने को रॉयल रॉयल क्यू के लिए और जो बिजनेस करने के लिए, मतलब अपना बाइनास में जो फंड रखना है, वो अपने को इतना फंड रखना है कि 1 साल तक उसको, आपको उस फंड की जरूरत ना पड़े। इतने फंड आप बाइनास में रखिए, ताकि बाइनास का जो रोबोट है वो मार्केट एवरेज स्ट्रेटेजी पे काम करता है, और वो एवरेज को करने के लिए उसको समय देना चाहिए। और वो समय अपन देंगे तो आपने कोई अच्छी तरह से इनकम निकाल के दे सकता है। तो मैं मेरे टीम को ये बात बताता हूँ हमेशा, भाई आप इतना फंड रखिए, या कोई मतलब उधार लेके, या कोई इमरजेंसी ऐसा कोई फंड ना रखिए जिससे आपको लॉस हो सके। क्योंकि मैं देखता हूँ सर, बहुत जगह पे ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है कि बहुत लोगों ने बाहर से पैसा लिया है, किसी ने लोन लिया है, और वो पैसा बाइनास में रखा है। अभी मार्केट तो ना हमारे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना किसी के हाथ में। तो मार्केट ऊपर नीचे तो होती रहेगी, और रॉयल क्यू काम करता रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये गलती किया है कि कम कम फंड में, बिना कोई नॉलेज लेके लिए बिना बहुत सारा कॉइन लगा दिया है। जैसे उनका मतलब एवरेज भी होना बहुत मुश्किल होता है। फिर वही लोग चिल्लाते मार्केट के अंदर, यार हमारा पैसा रुक गया, हमारा पैसा अटक गया, तो क्या करे, रॉयल क्यू का रोबोट नहीं काम करता है। तो मैं सभी को ये सजेशन करता हूँ कि भाई अपना इतना फंड रखिए कि आपको 1 साल तक यूज ना आए। और आपका जैसे कोई सर्कल है, वो सर्कल को अपने को मालूम नहीं,
लेकिन सर्कल को अपन ने उसके हिसाब से फंड रखते हैं। तो मैं एक क्यूक्यू सर्कल के बारे में बताता हूँ। भाई आपको वो क्यूक्यू सर्कल में आपको उसके साथ काम करना है तो उसको एक कॉइन के लिए $300 रखना जरूरी है, क्योंकि सर्कल एक 50% मार्केट डाउन भी जाता है तभी भी उसको एवरेज करने के लिए जो फंड चाहिए उसको अपने देना पड़ेगा। भले आप ज्यादा कॉइन मत लगाओ, एक कॉइन लगाओ, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है सर। ऐसा मैं थोड़ा ये बताता हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स आता है और उसमें से मेरे को खास लगता है। कोई कोई बंदे बोलते हैं यार अपने को जैसे मार्केट ऊपर जाता है अपन कम फंड में पैसा चालू करते हैं, एक दो कॉल में अपना वो अच्छा प्रॉफिट होने लगता है। तो आदमी के दिल में एक लालच पैदा होती है कि भाई जो मेरा फंड पड़ा है वो बिल्कुल खाली फंड पड़ा है, तो आदमी लालच में वो फंड यूज करता है और बाद में मालूम पड़ता है कि उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मार्केट कब नीचे गया है। फिर उसका ट्रेड अटक जाता है और बंदे को अपन आप उसको वापस बोलते हैं यार भाई आपको फंड लगाना है, तो बंदा आगे पीछे कर लेता है और मतलब ये एकदम दुखी होता है। तो मैं बोलता हूँ यार दुखी होने से अच्छा अपन थोड़ा लालच को कम करे, लालच को कम करे तो अपन अच्छी तरह से काम कर सकते। भाई $300 आपको एक पॉइंट का रखना चाहिए। वो एक $300 आप एक पॉइंट का रखते हो तो आपको 50% भी मार्केट नीचे जाएगा तभी भी आपको जो अपना सबमिट मोड है ऐसा कुछ अच्छा मतलब फ्यूचर है अपने ट्रेडिंग के अंदर, रॉयल क्यू के लिए उसका काम करने को समय दीजिए और फंड दीजिए। मैं हमेशा एक मतलब एग्जांपल देता हूँ। भाई जैसे हमारे पास जब भी BMW गाड़ी है और मेरे को जाना है पुणे, भले BMW गाड़ी है मेरे को जाना है पुणे, तो मैं उसके अंदर पुणे जाने के लिए मेरे को 2000 का पेट्रोल तो चाहिए चाहिए। लेकिन मैं सोचूंगा ना यार मेरे पास BMW गाड़ी है, मैं ₹1000 का पेट्रोल डालूंगा और पुणे जाऊंगा, तो ये बात मुमकिन नहीं है सर जी। तो वैसा ही रॉयल क्यू में अपने को पैसा कमाना है और अच्छा ट्रेडिंग करना है तो अपने को रॉयल क्यू का जो रोबोट है, जो सिस्टम है, उसको एक कॉइन के लिए अपने को उसका जितना फंड चाहिए मतलब मिनिमम $300 तो चाहिए, ये तो देना जरूरी है। सर ऐसा थोड़ा अपन सिस्टम से चलेंगे और अपना लालच कम करें तो सर 100% अपना एक साल का कम से कम 30% से लेके 50% तो अपन इनकम ले ही ले सकते सर, लालच किए बिना सर। और बस थोड़ा धीरज रखिए क्योंकि श्रद्धा और सबूरी रखेंगे तो फल भी मीठा मिलता है सर। थैंक यू सर। और मेरे लायक और कुछ बात करेंगे आगे सर। थैंक यू। अरे बहुत बहुत अच्छा संतोष भाई, मैं नोटिस कर रहा था आप जो जो चीज बोल रहे थे, नोटिस कर रहा था मैं उनको। यस सर। आपने हर एक पॉइंट को उसको क्लियर किया है जिस चीज से आप गुजर चुके हैं, है ना? राइट। यस यस सर, यस सर। हाँ, और हुआ है ये ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है। और मैं आज मेरा मीटिंग था नेपाल और नाइजीरिया की टीम से। वहां पर उन्होंने अपने लीडर्स से मीटिंग करवाया। बोले अनिल भाई यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रॉयल क्यू तकरीबन 8-9 महीने पहले ज्वाइन किया था। 100 200 का टीम भी था उनका, और उन्होंने काम करना छोड़ दिया। ऐसे लीडर्स थे और वो साथ में ही बैठे थे क्योंकि मीटिंग था स्पेशल उनसे। फिर मैंने उनसे कंसर्न किया, पूछा भाई क्या आपका लॉस कैसे हुआ। उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया। उन्होंने क्या कर रखा था, कम फंड था और ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा रखा था और फर्स्ट बाइंग अमाउंट भी ज्यादा डाल रखा था। चलो वो तो कोई बात नहीं है, नए जो दोस्त आते हैं वो डाल भी देते हैं, नहीं पता होता है। लेकिन रॉयल क्यू आपके फंड को कभी भी लॉस में सेल नहीं करता है। अब उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद मार्केट आने लगा डाउन। उनका पोर्टफोलियो तकरीबन जिनका $1000 था उनका $700 रह गया, $600 रह गया, $800 रह गया। अब क्या किया, काफी लोगों ने तो मार्केट डाउन आने पे, क्योंकि नए थे इस फील्ड में, वो खाली नेटवर्कर थे, इस फील्ड में नए थे और नेटवर्कर थे, नहीं पता था कि ऐसे नहीं करना रहता है। किसी ने $600 पे निकाल लिया, किसी ने $700 पे निकाल लिया, और किसी ने उनको ये गाइड किया कि भाई यहाँ पे तो आपने $1000 डाला था, आपका $600 रह गया,
ये तो रॉयल क्यू तो आपको प्रॉफिट देता नहीं है बल्कि आपका लॉस करता है। उन्होंने निकलवा, बोले आप हमारे प्लेटफॉर्म में आइए, हम आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा भी आपने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी किया बाद में? बोले हाँ सर किया था। वो कौन सा? फिर वो रॉयल क्यू के बाद जो बोट आए थे ना काफी, जो आज की डेट में मार्केट में नहीं है, वो सभी बोट का नाम गिनवाया। बोले सर $50 से ये किया था, $80 से ये किया था। वो भाई वहां पे भी लॉस किया, यहाँ पे भी लॉस किया। अब वापस घूम के फिर रॉयल क्यू में, फिर आज का मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? बोले नहीं, ये भाई बोले कि रॉयल क्यू ही बेस्ट है, आप एक बार प्रॉपर टेक्निकल वे में समझो। फिर मैंने क्या किया, उनका रॉयल क्यू का अकाउंट ओपन करवाया, फिर उनका बाइनेंस का अकाउंट ओपन करवाया, दोनों को आपस में मैच करवाया। आपका बाय इतना किया है रॉयल क्यू ने आपके ही अकाउंट में, और आपने इसको मैनुअल सेल कर दिया। मतलब जो फ्लोटिंग लॉस था वो आपने अपनी मर्जी से सेल करके और उसको बंद कर दिया। इट मीन्स वो आपका रियल लॉस हो गया। फ्लोटिंग लॉस रियल लॉस नहीं होता है, उसको हम एक कृत्रिम लॉस मान सकते हैं, मार्केट डाउन का लॉस मान सकते हैं। आपने कोई चीज 100 रुपए में बाय की है, वो अभी 50 रुपए पे आ चुकी है और आपने उसको सेल नहीं किया है, इट मीन्स अभी आपका उसका लॉस नहीं है। वो फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं इसको। लॉस तब है जब वो 50 रुपए आने पे उसको आप सेल कर देते हैं। और काफी लोगों ने ऐसे ही किया है, जो नेटवर्कर थे, जिनको पता नहीं था, या फिर उनको दूसरे प्रोजेक्ट वालों ने मिसगाइड करके सेल आउट करके रॉयल क्यू से बाहर करवा दिया। वहां पे भी लॉस और वहां पे भी लॉस, क्योंकि वो सभी प्रोजेक्ट जा चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपना पर्सनल बोट भी बना रखा है जो मैं रॉयल क्यू से पहले से चलाता था। बोट बनाना, प्रोजेक्ट रेडी करना बड़ी बात नहीं है। मेरा 10-15 दिन में रेडी हो गया था बोट। मेन चीज क्या है, सर्विस देना, उसको मेंटेन रखना, उसके सर्वर को मेंटेन रखना और क्वालिटी देना। अगर आपके पास आप टेक्निकल वे में स्ट्रोंग है ना, तभी आप अपने प्रोजेक्ट को सर्विस दे सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है रॉयल क्यू। आज की डेट में आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कॉपी मार्केट में हजारों आई, आज की डेट में एक भी नहीं है। ये रॉयल क्यू से 100 गुना बढ़िया है, ये रॉयल क्यू से इतना गुना बढ़िया है, और वो मुझे आज की डेट में एक भी नहीं दिख रहे हैं मार्केट में। वापिस घूम के रॉयल क्यू पे आ रहे हैं। और समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता है। 2 मिनट में आप आईडी एक्टिवेट करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट को समझो। जरूरी नहीं रॉयल क्यू के ही बारे में बता रहा हूं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, समझो टेक्निकल वे में मनी को वो प्रोजेक्ट रोटेट कर रहा है कि जनरेट कर रहा है। बस आपका कंट्रोल आपके फंड पे है कि नहीं है। बस ये 2-3 चीजें हैं जो आप नोट कर लीजिए, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। और थैंक्स संतोष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा आपने शेयर किया, स्पेशल नए यूजर के लिए काफी अच्छा लगा आपका। जी, अब बलराम भाई कैसे हैं? बस बस बढ़िया है सर, जबरदस्त सर। और जी बलराम भाई, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयर करके और कोई बेस्ट फीचर आपके अकॉर्डिंग है वो दोस्तों को एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगता हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, है जो डेली बेसिस पे यूज होता हो। कोई एक या 2 फीचर, ज्यादा की तो जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर नए दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई बेस्ट फीचर है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। पोस्ट बना दीजिए सर मुझे। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं भाई अभी। सही। तो सर स्क्रीन से शेयर हो गया है मेरा। बिल्कुल बलराम भाई, क्लियर है। मैं सभी नए दोस्तों को
मैं कुछ आज एक यूनिक फीचर जैसा कि अनिल सर ने बताया कि बताइए आप, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं जैसा कि फील्ड में काम करता हूँ और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लीडर को हम ज्वाइन कराते हैं या उनको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनसे हम बात ये करते हैं कि सर आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, आप कितना यहाँ पर अपना फाइनेंस में आप अपने अकाउंट में फंड को रखना चाहते हैं, या फिर आपके पास फंड सिर्फ उतना ही है कि हम बोट ही एक्टिवेट कर सकें, तो फिर आपके अंदर कुछ नेटवर्क स्किल है कि नेटवर्क से आप बनाना चाहें। तो ये सारी बातें हमें करना बहुत जरूरी होता है और हम कई बार नहीं करते हैं। तो जब हमें सामने का वाले का व्यू मिलता है कि सर हमारे पास 50,000 का पूंजी है टोटल और हम इतना ही लगाना चाहते हैं, तो सर हम उनको ये गाइड करते हैं कि कम से कम मिनिमम $350 एक कॉइन के लिए और मैक्सिमम $500 तक आप कम से कम अपने बैलेंस में रखिए। और आपके पास अगर 50,000 ही टोटल पूंजी है या आपके पास 1,00,000 ही पूरा पूंजी है, तो मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि सर आप वन टाइम ही पूरा का पूरा पैसा अपने फाइनेंस पे रख लें। मैं उनको ये बोलता हूँ कि कम से कम सर आप 50% यहाँ पे यूज कीजिए, प्रोडक्ट को समझिए, ट्रेड कैसे होता है, रॉयल क्यू कैसे काम करता है, कैसे सेटिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें आप सीखिए, लर्न कीजिए पहले। और अभी कम से मतलब एक कॉइन कितने से मिनिमम लग सकता है, $350, तो आप उतने से ही स्टार्ट कीजिए, अभी बड़ा फंड ना डालिए। तो उनका बैकअप फंड मैं जरूर रखवाता हूँ, जो उनको नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी इमरजेंसी, मार्केट कितना भी डाउन जाए, ये कभी किसी को पता नहीं होता है, तो वो वहां पे बाद में हम यूज कर सके। तो ये अब दोस्तों मैं आपको $350 का कुछ मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं अभी एक कॉइन मैंने सिलेक्ट किया अडा, ये आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब हम किसी का $350 हमने बाइनेंस पे रखाया और अब हम उनको ट्रेड सेट करना चाह रहे हैं। एक अडा कॉइन मैंने लिया और उसमें हमें ट्रेड सेट कराना है। तो दोस्तों हम क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले ट्रेड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे $50 दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप $10 कर सकते हैं और 15 भी कर सकते हैं। मिनिमम मैंने 10 कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन कॉल। मींस मार्जिन कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप मतलब कितना नीचे जाए और हमारा वोट वहां पर मार्जिन मतलब एवरेजिंग करे। तो ये मार्जिन कॉल, जैसे यहाँ बन डाला है तो मार्जिन कॉल हमने सपोर्ट यहाँ पे डाला, एक एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया 20। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, तो अब यहाँ पे 1.3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब वो फर्स्ट बाइंग करेगा $10 से, तो वो कब बाइंग करेगा, मींस कोई भी कॉइन जिस पर हमने ट्रेड लगाया, अडा पे लगाया, तो वो 1.3% वो जैसे ही मार्केट अप जाएगा, जो उनकी बाइंग प्राइस है वहां से जैसे ही ये 1.3% अप जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका ट्रिगर ऑन हो जाएगा यहाँ पर बाइंग करने के लिए। ये सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं। 1.1 भी कर सकते हैं, 1.2 भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, हम कितने पर ट्रिगर को ऑन कराना चाहते हैं, ये होता है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। मींस जब वो ट्रिगर ऑन हो गया और मार्केट बढ़ रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो नीचे भी आएगा, या फिर कोई कॉइन बढ़ रहा है तो 5%, 10% मैक्सिमम अप जा सकता है, तो वो जाने देगा। लेकिन यहाँ पर 0.1 जो डला है दोस्तों, बैक आए और वो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो दोस्तों ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। और फिर हम मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि हमने $350 लिया है एक कॉइन के लिए, तो अब $350 को हम यहाँ पर किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये देखिए। तो अभी आप दो राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट कॉल यहाँ पर 3.5 डला है, मींस यहाँ पर हम अपने हिसाब से 1% भी कर सकते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर दोस्तों जब ये मार्केट, और एक चीज और ध्यान रखना है हमें, जो यहाँ पर कॉल बैक का रेशियो दिया था उससे हम इसको कम नहीं कर सकते, नहीं तो वो एरर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट
बाय जो है वो हम कितना परसेंट ये मार्केट अप जाने पर, मतलब ये डाउन जाने पर बाय करेंगे। यहाँ डाउन का मतलब होता है, फर्स्ट कॉल मीन्स डाउन। ये जो हम सेट करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, कॉल ड्रॉप, मार्जिन कॉल ड्रॉप, मतलब ये कितना नीचे जाएगा तो वहां पे ये बाय करेगा। वन टाइम मीन्स मतलब एक बार। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, हम यहाँ पे 0.5 डाल रहे हैं, और वो भी डाल रहे हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। हम ओनली 4 कॉल में 0.5 डालेंगे। यहाँ पे मेरा मानना ये है कि हमें सबसे पहले रियल टाइम सबमिट मोड जितना जल्दी एक्टिव कर लें तो उतने जल्दी फिर वहां पे एक नए सिरे से बाय सेल वो करने लगेगा। क्योंकि 4 कॉल के बाद हमारा जो एक बहुत यूनिक फीचर है हमारे रॉयल क्यू में दोस्तों, रियल टाइम सबमिट मोड, वो अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने 0.5 डाला है, मीन्स हमारा यहाँ पे $10 से बाय नहीं करेगा, ये $5 से बाय करेगा। मीन्स 4 बार ये डाउन जाएगा। सेकेंड कॉल पर यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे 1.5 डाल दिया, थर्ड पे हमने डाल दिया 2 डाल दिया, या फोर्थ पर हमने यहाँ पे 2.1 डाल दिया। अब ये 4 बार दोस्तों ये मार्केट नीचे जाएगा 1%, तो ये $0.5 का फिर यहाँ बाय करेगा। मतलब $0.5 मीन्स $10 का फर्स्ट बाइंग है, तो उसका आधा मतलब $5। फिर यहाँ पे दोस्तों सेकंड कॉल में 1.5 डाला है, मीन 1.5 फिर नीचे जाएगा मार्केट, तो ये यहाँ पे फिर से $5 का बाय करेगा। ऐसे ये 4 बार बाय करके जल्दी से रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5वीं कॉल से रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई हो जाता है, और हमारा यहाँ पे डॉलर भी ज्यादा वो नहीं लेगा। तो ये एक बेसिक चीज मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है कि ये रियल टाइम सबमिट मोड हम अप्लाई करा लें तो वहाँ पे एक नए सिरे से ट्रेड चालू कर देता है, और बाय सेल करके हमें वहाँ पे प्रॉफिट देता है। तो ये बहुत अलग और बहुत यूनिक फीचर है रॉयल क्यू के अंदर, जो बहुत सारे बोट आए जिनके अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए, और आज वो मार्केट से बाहर है। दोस्तों यहाँ पे 4 कॉल के बाद 5वें कॉल पर आप यहाँ पे 111 कर सकते हैं पूरा नीचे तक, जो मैंने 20 टाइम दिया था। यहाँ पे आप 111 का मतलब ये है कि बस एक बार वो बाय करेगा, मतलब यहाँ पे मार्केट गिरता जाएगा तो $10 से ये बाय करेगा। यहाँ पे सब पूरा 111 कर देंगे दोस्तों। ये डिफॉल्ट सेटिंग है जो पहले से इसमें दी गई है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी की। और दोस्तों मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बेकार नहीं है, बढ़िया है, लेकिन दोस्तों उसके लिए फंड बहुत ज्यादा चाहिए। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा फंड है तो आप मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट यहाँ पे रॉयल क्यू में दी गई है। हमने दोस्तों ये 111 डाल दिया है। अब यहाँ पे यहाँ भी चेंजेस करेंगे। अब हमने 20 मार्जिन कॉल ली है, अब $350, तो इसको दोस्तों कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। जैसे अब यहाँ पे डाल दिया हमने 4%, यहाँ पर दोस्तों डाल दिया 5%, यहाँ पर दोस्तों डाल दिया सपोज दैट 5.1, यहाँ पे 5.2। अब मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये मैं ऐसा क्यों डाल रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। 6.2, यहाँ पे फिर हमें 4 डाल दिया, 4.1, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, और उसका मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 7 डाल दिया, यहाँ हमने अपनी मर्जी से 6 डाल दिया, और यहाँ पर हमने 7.1 डाला, 7.2, हमने 7.2 डाल दिया, 8 डाला, 8.1, 8.2। हाँ दोस्तों, अब आप ऊपर से देखिए दोस्तों, हमारे पास कितना है $350। अब हमारा 4 कॉल पे तो कितना गया, 2, 3, 4, 4.5, मतलब 4.5% मार्केट डाउन होगा तो हमारी ये 4 कॉल, 4 मार्जिन कॉल हिट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे हमारा 10, 20 और 10, 30, 4 कॉल में $30 यहाँ पे हमारा दोस्तों यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5वीं कॉल से हमारा रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई हो गया। अब 5वीं कॉल हमने दिया है 4%, मतलब यहाँ से जब वो 4% डिप मारेगा तो फिर वहां पे फिर वो वन टाइम बाय कर लेगा $10 से।
फिर वो छठवीं कॉल पे दोस्तों, छठवीं कॉल पे हमने 5 दिया है, मीन्स 5% वो मार्केट डाउन जाएगा तो फिर से एक बार बाय कर लेगा $10 से। इसका मतलब ये होता है दोस्तों। तो मीन्स आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 9, 8.2, 8.1 कैलकुलेटर लेकर आप एक एक चीज को यहाँ पे टोटल करके पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने 20 मार्जिन कॉल में यहाँ पे कितने परसेंट, अगर एक राउंड फिगर में कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ अभी आपको ओनली समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। यानी आपका यहाँ पे अगर मार्केट ये टोटल अगर 40 या 50 होता है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 50% मार्केट डाउन जाएगा, तो यहाँ तक ये हमारा वोट रुकेगा नहीं। और वो हमारा जो $350 रखा है उसको पूरा आप कैलकुलेट करके ही ट्रेड सेट करें। अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है, आपके अपलाइन ने या सीनियर ने समझाया नहीं है ठीक से, और यहाँ स्ट्रेटजी में मिस्टेक कर दी, तो वो फंड फंसना तय है, वोट का रुकना तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे हमें सीखना है दोस्तों, पहले लर्निंग करनी है। जब तक आप सीखे नहीं है या आपके अपलाइन को इतना नॉलेज नहीं है तो हम सर्किल पर जा सकते हैं। जैसे कि अभी संतोष सर बहुत अच्छा बता रहे थे कि क्यूक्यू सर्किल बेस्ट है। मैंने भी बहुत क्यूक्यू सर्किल को यूज किया, बहुत अच्छा क्यूक्यू सर्किल है, उसका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है और प्रॉफिट में वो वैसे भी नंबर 1 पे है। तो इन सर्किलों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी ट्रेड सेटिंग क्या है, कैसे वो लगा है सर्किल में, यहाँ पे इन्होंने कितना मार्जिन कॉल लिया है, कॉल ड्रॉप कितना लिया है, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर जब हम घुसेंगे, धीरे धीरे समझेंगे बारीकियों को, तो फिर मुझे भी 2-3 महीना कुछ समझ नहीं आया, बस ऊपर से निकलता था क्या ट्रेड सेटिंग होता है, क्या मार्जिन कॉल, ये सब चीजें। लेकिन दोस्तों एक दिन में नहीं आएगा, हम रेगुलर अगर लर्निंग करेंगे तो फिर हमें ये चीजें समझ में आने लगेंगी और हम ट्रेड सेटिंग को समझेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इस चीज को लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन था मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के नीचे दोस्तों, बाय इन कॉल बैक। मीन्स मार्केट डाउन जा रहा है और नीचे जा रहा है, मीन्स 10% मार्केट नीचे गया, या जो मैंने अभी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि 5% नीचे गया, तो ये बाय इन कॉल बैक कब बाय करेगा दोबारा, मतलब ये वहां पे गिरने के बाद जैसे ही 0.5% अप मारेगा तो वहां पे ये नई कॉल फिर से उठा लेगा और वो एवरेज करके, मतलब वहां पे एवरेजिंग करके वो अपनी कॉल फिर से ले लेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से ये ट्रेड सेट था जो मुझे मतलब समझ आता है। और इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हो तो अभी अनिल सर हैं जो हमारे सुपर सीनियर हैं और टेक्निकल में उनको बहुत नॉलेज है। मैं तो अभी लर्निंग मोड में हूँ सर, सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं पहले सर्किल ही यूज करता था, पर दोस्तों आजकल कोई सर्किल यूज नहीं करता हूँ। में किया हूँ, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है और मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बस यही अभी थोड़ा सा मुझे समझाना था जो मैंने बताया, और इसमें कुछ मिस्टेक। थैंक यू सर। वेलकम 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 बलराम भाई, काफी अच्छा सेशन आपने लिया और काफी जो नॉलेज थी आप अपने अकॉर्डिंग जो आप अभी तक आपने सीखा है दोस्तों के सामने शेयर किया। दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक बलराम भाई ने सीखा, दूसरा वो इस काबिल बन चुके हैं कि वो आपको सिखा सकते हैं। उन्होंने सीखा और वो अब आपको सिखा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं। हर कोई भी इस फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है। मेरे को 1 साल हो गया है, मैं आज भी सीखता हूँ, हर मीटिंग में सीख के जाता हूँ, मीटिंग से पहले सीखता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाता हूँ। परफेक्ट कोई नहीं है आज की डेट में। जो फीचर मैंने एक्सप्लेन किया हो 6 महीने पहले, आज की डेट में क्या पता वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया उसके कुछ पॉइंट। तो टेक्निकल वे में आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जितना पता रहता है सबको बता दिया जाता है, फिर भी कोई क्यूरी वगैरह आपकी रहती है, अगर आपको अभी जैसे बलराम भाई ने एक्सप्लेन किया, इसके रिगार्डिंग आपको कोई समझना हो, आपको कोई क्यूरी हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अनिल कुमार, अनिल भाई कैसे हैं? जी नमस्कार सर, अच्छे सर, आप कैसे हो सर? मस्त मस्त जबरदस्त भाई।
थैंक यू सर। सर ये बलराम सर अपना हमेशा अपना जो है इनकम सर शेयर करते हैं, तो सर ने जो बताया और आप जो बताते हैं सर उसको मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ सर, अप्लाई भी करता हूँ। कल सर ने डाला था, परसों कुछ दिन पहले डाला था, 3 दिन पहले डाला था सर, इसने अपने ग्रुप में डाल कर रखा था सर, V3 वाला ग्रुप में। तो जिनका आई थिंक $210 या $233 सर इनका जो है ट्रेड प्रॉफिट आया हुआ। तो मुझे ये जानना सर कि उनका पोर्टफोलियो कितने का है जो इतना बेनिफिट निकाल के दे रहे। ये 7-8 हजार डॉलर का अकाउंट है वो। अच्छा, और सर ये क्या इनमें सर कोई मैनुअल भी सेटिंग डाला हुआ है या फिर वही QQ सर्कल का ही यूज किया गया? देखिए अनिल भाई, एक चीज यहाँ पे सभी जो नए दोस्त हैं क्लियर बता देता हूँ आपको। अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके आपने लगाया है ना, कोई भी सेटिंग लगा दीजिए आपको प्रॉफिट आएगा। किसी ने 1% लगा रखा है डाउन, किसी ने 1.5, किसी ने 2। अगर वो 1% की जगह किसी ने 2% डाल रखा है तो वो 2% आने के बाद मार्जिन कॉल उठाएगा। किसी ने आधा डाल रखा है, वो मायने नहीं रखता है। किसी ने फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 डाल रखा है, किसी ने 20 डाल रखा है, हाँ ये मायने करता है डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में। फर्स्ट बाइंग अमाउंट है वो 50%, उस पर डिपेंड करता है आपका सेटिंग। डाउन ट्रेंड के लिए मिनिमम फर्स्ट बाइंग अमाउंट रखिए। अप ट्रेंड में तो जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रखेंगे वो बेस्ट है, और वो ट्रेंड अभी आया नहीं है। $60,000 जब बिटकॉइन का रेट था उस टाइम पे $1,000 से पर डे का $600, $700 का प्रॉफिट आता था। अच्छा, उस टाइम से कोई ट्रेडिंग अभी है जो उस टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है? उस टाइम पे किसी ने ट्रेडिंग किया था? नहीं सर, जब 55, 50, 55, 56, 60 के जब बिटकॉइन था उस टाइम पे अप ट्रेंड था, और उस टाइम पे जिसके पास $1,000 भी था ना, पर डे का उसको 100, 200, 300, $400 का ट्रेडिंग भी लिया है। जी सर। तो अप ट्रेंड में जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रखेंगे उतना ही प्रॉफिट आएगा। डाउन ट्रेंड में जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट कम रखेंगे उतना ही ट्रेड लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस कि मार्केट जितना डाउन जाता जाएगा जाने दीजिए, आपका ट्रेड है चलता रहेगा। आपको बस सेट करना है कि मेरे पास है $500 और ये $500 40% मार्केट डाउन जाए तब तक मेरे $500 में इस कॉइन में ट्रेड रुके नहीं। उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। अपने अपलाइन का मदद भी लीजिए इससे। जैसे मैंने पहले बताया अभी, जैसे अभी आज जो उसका नेपाल और उसके लीडर्स का मीटिंग हुआ था, वो इसी चीज में फंसे थे कि उनके अपलाइन ने गाइड नहीं किया। अपलाइन गाइड तब करते ना जब उनको नॉलेज होता। आज उनके तकरीबन मैंने 17 अकाउंट चेक किए थे, तकरीबन 16-17 अकाउंट ऐसे थे, सभी में सेम। किसी ने फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर रखा था, किसी ने ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा रखा था, और फिर बाद में जाके जब मार्केट डाउन हुआ तो उनको नॉलेज नहीं था कि भी ऐसे होल्ड भी कुछ दिन करके रखना पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, पैसेंस तो करके चलना पड़ेगा भाई इसमें। भले ही मार्केट एकदम से टर्न लेके आपका 1 महीने में डबल करके दे, वो एक अलग बात है, उसको साइड में रखते हैं। अगर आप इस मार्केट में आए हैं तो पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई ये बोल के इस मार्केट में लेके आता है, आओ हमारे साथ, हम आपको डबल करके देंगे इतने दिन में, समझो वो आपको बेवकूफ बना रहा है अपने रेफरल के चक्कर में, भले ही वो आपको रॉयल क्यू में ही कोई क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा हो। ये ROI प्लान नहीं है दोस्तों, टोटली एंड टोटली मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेड होगा तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितना मार्केट फ्लक्चुएट ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता जाए तो ही अपने को प्रॉफिट होगा, नहीं। मार्केट एक जगह टिक के और बस अप डाउन भी करता रहेगा ना तो भी अपने को जबरदस्त प्रॉफिट आता है। क्यों? क्योंकि मार्जिन कॉल उठा के भी एवरेज करके प्रॉफिट देता है, फिर 5-4% मार्केट ऊपर गया फिर डाउन आया, इससे ज्यादा प्रॉफिट आता है रोल क्यू में, न कि एकदम से मार्केट पंप हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें सोचनी समझनी पड़ेंगी, और समझेंगे ना तभी हम एजुकेट होंगे, अपनी टीम को एजुकेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छी जानकारी देने के लिए।
और धन्यवाद बलराम भाई, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया बारीकी से और काफी थैंक यू सर। और हैंड रेज किया है MK अग्रवाल भाई ने। अग्रवाल भाई कैसे हैं? हेलो अग्रवाल भाई, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आपने अनम्यूट किया हुआ है और आपका वीडियो भी लाइव है, लेकिन वॉइस नहीं आ रहा है। चेक कीजिए, कोई शायद ईयरफोन लगा रखा है तो उसको चेक कीजिए, शायद उसमें आपको दिक्कत मिलेगी। अतुल भाई कैसे हैं? बढ़िया हो सर, जबरदस्त, मस्त जबरदस्त। हाँ सर जी, मुझे 2 क्वेश्चन थे सर के सेटिंग में। आज पहले टेक्निकल सेशन है, होल्डिंग का वो ले रहे हैं बलराम भाई। बलराम भाई अवेलेबल हैं आप? यस सर, मैं अवेलेबल हूँ सर, बिल्कुल। हाँ अतुल भाई पूछिए। एक तो पहला फर्स्ट बाइंग अमाउंट अपना 10 है, तो उसके बाद जी। उन्होंने जो मार्जिन कॉर्पोरेशन लगाया तो 0.5 यानी $5 का बाइंग लगाया, तो अपना जी। रॉयल क्यू $5 का बाइंग करता है क्या? हेलो सर। बलराम भाई हाँ समझ में आया? सर। ओके, रिप्लाई कीजिए। समझ में नहीं आया क्या यहाँ सर? पे जी सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ बोलिए। सर वो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा था, ठीक है सर। और मैंने $15 से मतलब ट्रेड फर्स्ट बाय $15 से लगा के और 0.5 करके देखा है, तो वहां पे उसने $7.5 का बाय किया है सर। ये करता है बाय सर, मैंने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखा है सर। ओके नहीं, मेरे सुनने में ऐसा आया था कि $10 के से कम वो बाइंग करता नहीं है, तो इससे आपको अगर लगाना है तो कम से कम $10 या $15 के ऊपर $50 लगा दीजिए। मैंने एक उस पे लगाया था सर, मतलब $30 से लगाया था फर्स्ट बाइंग, तो उसने 15। हाँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है सर, मतलब वो मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा था। वहां पे 10 की जगह अपन को जैसे फर्स्ट बाइंग अमाउंट जैसे $30 रखेंगे, तो फिर वहां पे वो चलता है, 0 पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 से कम है तो वो नहीं लेगा, क्योंकि बाइनेंस पे नॉर्मली स्पॉट पे भी आप समझते हैं सर। मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर बाइनेंस पे भी आप कोई ऑर्डर डालने जाएंगे तो वहां पे 10.5 ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 10 से कम में करेंगे तो वो नहीं लेता है। तो वहां पे आपको मैं एक एग्जांपल में समझा रहा था कि आप मतलब वो रियल टाइम से वो जल्दी अप्लाई करने के लिए ये कर सकते हैं। तो वहां पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $30 होगा आपका, और या $20 होगा, तो ये आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप $10 से कम का, तो वहां पे वो नहीं चल पाएगा। ये बात आपको वहां पे एक वन टाइम रखना पड़ेगा। सही पकड़ा है। बलराम भाई आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है शायद। अतुल भाई अच्छा, वो सर थोड़ा सा मैं हाँ ये है कि बाइनेंस पे जो मिनिमम ट्रेड के लिए अमाउंट चाहिए ना, मतलब आप बाइनेंस पे सेल्फ ट्रेडिंग करने जाते हैं तब भी आपको मिनिमम ट्रेड के लिए $10 की जरूरत पड़ती है। मिनिमम ट्रेडिंग जो अमाउंट है बाइनेंस का वो $10 है। आपने डाला है वहां पे $15 फर्स्ट बाइंग अमाउंट और आपने 0.5 कर दिया, तो वो $10 के ही अकॉर्डिंग उठाएगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो है वो $10 है ट्रेडिंग के लिए। तो आप वहां पे लगाते हैं। हाँ जी, तो ये मार्जिन कॉर्पोरेशन लगाते हैं, हाँ तो वो जो बाय डिप का जो अपन परसेंटेज लगाते हैं, जैसा 3% डाउन आने के बाद बाय करने को ना,
तो उसका जो टोटल कैलकुलेशन रहता तो उतना मार्केट डाउन जाने के बाद यानी वहां तक अपना पुट काम करता है कि वो जो एवरेज तो 50% मार्केट डाउन जाने तक अपना पुट वर्किंग में रहेगा क्या? वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, एक बार फिर पूछिए। अतुल भाई आपका वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक। हाँ, कैलकुलेशन का हो पूछिए। सुन नहीं पाया, फिर से बताएं, पूछेंगे अतुल जी सर। हाँ पूछिए। हेलो हेलो। हाँ अतुल भाई आ रहा है आवाज, पूछिए। मैं वो बोल रहा था कि मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में अपन जो परसेंटेज लगाते हैं तो उसका पूरा टोटल अगर 50% होता है तो 50% मार्केट डाउन जाने तक अपना पुट बाइंग करेगा क्या? कि वो एवरेज पे जैसा मैंने पहला 2% डाला है, उसने बाय किया पर वो एवरेज हो गया है समथिंग 1.5%, तो उसके बाद मैंने सेकंड डाला 3%, तो एवरेज 3% डाउन जाने के बाद या एवरेज डाउन जाने के बाद 3% उठाएगा। अच्छा, यानी 1.5% अभी माइनस है और बलराम भाई 1.5% वो डाउन जाने के बाद उठाएंगे। हाँ जी सर, क्लियर कीजिए सर के क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप कि वो नीचे जाएगा तो क्या बाइंग करेगा? मतलब एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। फर्स्ट इसमें 2% लगाया है, ठीक है, और सेकंड इसमें 3% लगाया है, तो 2% पे उसने बाय कर लिया और वो एवरेज हो गया 1.5%। वो 1.5% माइलेज बता रहा है 2% बाइंग होने के बाद। तो उसके बाद वो वहां से 3% डाउन जाने के बाद बाय करेगा या 1.5% डाउन, यानी 1.5% पहला और 1.5% ही ऐसा 3% डाउन जाने के बाद बाय करेगा कि 4.5% डाउन जाने के बाद बाय करेगा? पर्टिकुलर सर जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में हम मतलब जैसे अपने आप जैसे एक एग्जाम लगता है बलराम भाई का भी वॉइस क्लियर नहीं है। और फिर वो नीचे जा रहा है या थोड़ा सा उसने फ्लक्चुएशन मारा 0.5। बलराम भाई आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, ओके, शायद वो हट ही गए हैं, शायद उनका नेटवर्क वीक है उसकी वजह से। कोई नहीं अतुल भाई, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ अब आ रही है। अतुल भाई आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है, मैं सफर हाँ सफर में होंगे शायद, वो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। अतुल भाई आप सुन रहे हैं ना? यस सर सुन रहा हूँ। फर्स्ट बाइंग अमाउंट मान लो हमने डाला $15, ठीक है। $15 डालने के बाद मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है और हमने कमांड दे रखा है कि 3.5% मार्केट डाउन आने के बाद ये $30 का बाय कर ले, ठीक है। ओके, यहाँ पे बाय कर लेता है और यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनता है। इस एवरेज प्राइस से 4% मार्केट डाउन आएगा तब ये इसको बाय करेगा। फिर यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से फिर 4.5% डाउन आएगा तब इसको बाय करेगा। इस तरह से बाय करके चलता है।
ओके ओके, जो एवरेज प्राइस बनेगा उससे उतना डाउन आने के बाद वो बाय करेगा। यस यस, यानी अगर उसका कैलकुलेशन 50% होता है तो लगभग अपने को 35% डाउन आने का ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ, इस तरह से पोर्टफोलियो को हम सेट कर सकते हैं। ओके 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 अतुल भाई, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम ब्रो। राहुल सिंह, राहुल भाई कैसे हैं? जी गुड इवनिंग सर, रॉयल इवनिंग। रॉयल इवनिंग ब्रो, कैसे हैं? चलिए मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जी बताइए राहुल भाई। सर मेरा सर क्वेश्चन है कि सर मैंने जो सर ट्रेडिंग लगा रखा है, तो मैटिक और सोलोना में सर ट्रेडिंग लगा है, तो सर अभी उसका करीब सर 65% मार्केट सर डाउन आ चुका है। तो मेरा सर सवाल है कि सर ये डाउन तो सर अभी रहेगा, जब तक मार्केट ऊपर उठेगा नहीं तब तक तो प्रॉफिट दे नहीं पाएगा। तो सर करीब ये सर अभी डाउन ही रहेगा सर, या कुछ 3 महीने 4 महीने का सर वक्त भी लगेगा? क्योंकि सर 2 महीना हो चुका है सर, मेरा कोई प्रॉफिट तो सर नहीं दे रहा है। इसलिए सर मैं दूसरे कॉइन में सर कहीं ना कहीं ट्रेड लगाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है सर, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि अगर उसमें भी लगाएंगे तो सर उसमें भी कहीं ना कहीं अगर नीचे चला जाए। मेरे हिसाब से अभी सही टाइम है ट्रेड लगाने का। देखिए मार्केट डाउन की बात ये है, यहाँ से अगर 35 को क्रॉस करता है ना, 33 से 35, तो एक बुलिश ट्रेंड मार सकते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड अगर जो एक इसका 28 का जो सपोर्ट जोन है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 22 के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे दोनों सिचुएशन है। अगर मार्केट डाउन भी आएगा तो उतने तक रोल क्यू हैंडल कर लेगा ट्रेड को, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि हम ट्रेड लगाएंगे तो तकरीबन उसको लगाएंगे 40% 50% मार्केट डाउन आए तब तक अपना ट्रेड चलता रहे। उस तरह से नए कॉइन की ट्रेड सेट करके लगाएंगे ना। जी जी। तो अभी मेरे हिसाब से सही टाइम है ट्रेड में एंट्री करने का। डाउन ट्रेंड है, एक साइडवे मार्केट चल रहा है। साइडवे मार्केट से जब चलता है तो उसका कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं वो डाउन आएगा कि अप जाएगा। लेकिन इसके पॉइंट होते हैं, ब्रेकआउट करेगा मतलब 33 प्लस हो जाएगा 35 के, तो हम एक बुलिश मान सकते हैं। अगर वो 28 को ब्रेक कर देता है तो फिर डाउन ट्रेंड बन जाएगा और 28 तक हम उसको देख सकते हैं। जी जी जी, यही सर। आपको ऐसे लगता है कि भी हाँ नहीं, जिससे कोई ऐसा कॉइन सिलेक्टेड हो जिसमें हमें चांस हो 60-70% के कि हाँ वो उसके चांस हैं ज्यादा 60-70 से, इस तरह के कॉल में डालता रहता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं? टेलीग्राम चैनल पे तो सर नहीं है। देखिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होता तो आज मैंने एक डाला था कॉल वेट का। जी जी। ये देखिए मैंने वेट का कॉल डाला था। सर आप सर टेलीग्राम का सर आप सर मैसेज में सर पेस्ट कीजिए डाल दूंगा। देखिए वेट में एंट्री कितने पे लेना है, 0.03 और 0.026 के अंडर मैटिक इस वेट में एंट्री लेना है, और इसको वन शॉट कितने पे कर देना है, 0.045। तो मुझे लगा कि 50% अप होने के चांस है इस कॉइन के, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हम इस कॉइन में 50% मान सकते हैं कि इस जोन पे आके ये अप जाएगा। अगर ये डाउन हुआ तो इसमें अगर हम मैनुअल ट्रेड करते तो तकरीबन 0.22 इसको वन शॉट पे रखते। लेकिन रॉयल क्यू में वन शॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वो तो एवरेज करता है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी आया तो एवरेज कॉल करके और अपने फंड को वो एवरेज करेगा। तो मतलब हम सेफ जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं आज की डेट में। न हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, ना भी हमें टीएडीए करने की जरूरत है, ना हमें मार्केट चेक करने की जरूरत है। बस एक बार ट्रेड लगा के पोर्ट को कमांड देके और छोड़ दिया। ठीक है,
जी जी सर, मैंने देखा सर कि और भी जो बहुत सारे जो कॉइन हैं वो तो सर कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे भी रहता है सर, तो मार्केट अगर अगर डाउन भी है, सारा मार्केट डाउन है, लेकिन कुछ कुछ कॉइन के सर मैंने अक्सर देखा हूँ कि वो डाउन मार्केट में भी सर उनका 2% 3% सर उसका कहीं ना कहीं ऊपर ही रहता है। और जब से मैं सोलोना और मैटिक लगाया सर, तो उस समय से सर बहुत दिक्कत में था और दिन पे दिन सर नीचे ही चला गया। तो मुझे वो लगता है कि डाउन, सर कि अभी आपने तो 1-2 महीने का बोला है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये 7-8 महीने से चल रहा है भाई। हाँ, 3 महीने हुआ है सर अभी। पूरी 3 महीने। उसमें पूरी अभी क्रिप्टो के इतिहास में इतना जो डाउन ट्रेंड है, इतनी जो वीकली कैंडल है, वो 7 कैंडल लगातार डाउन ट्रेंड में कभी नहीं बनी है। अब की बार बनी है 7, जी 8, जी 9 कैंडल, 9वीं कैंडल प्लस में उठी थी शायद। जी जी इसके लगातार। उठ जाता 2-3 रीजन एक साथ हो गए। एक मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यूक्रेन और रूस का जो वार है वो जी 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 30 से 40% मार्केट क्रैश किया है लूना ने। जी 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 सही बात है सर। 80,000 बिटकॉइन सेल हो जाएं ऑन द स्पॉट, आपको देखो कितना मार्केट क्रैश होगा। उसके साथ साथ लूना को भी सेल किया गया है उसके स्टेबल कॉइन को डांटने के लिए, मतलब उसको प्राइस को मेंटेन करने के लिए। तो काफी कुछ इफेक्ट लूना का 30 से 40% है। कुछ जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और उसकी, वो है मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जहां तक मैंने मार्केट को अभी देखा है। बाकी ये है कि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट करता ही करता है। और 2024 में तो वैसे भी बिटकॉइन का हेल्विंग है, वहां पे तो जाके मतलब ये मान के चलिए बुलिश ट्रेंड बनने ही वाला है उससे पहले भी। जी जी बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक भाई मैं डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जी जी चैट बॉक्स में डाल। ये मेरा टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है। मोस्टली मैं टेलीग्राम और फेसबुक पे ही एक्टिव रहता हूँ और ट्विटर पे। जी जी ये आपको चैट बॉक्स में शायद सभी को मिल गया होगा। जी जी सर मिल गया। क्लियर है राहुल भाई? जी 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 सर, और सर मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं था सर, बस यही एक क्वेश्चन था। Thanks, bro. लालेंद्र कुमार भाई कैसे हैं? जी नमस्कार सर, बढ़िया है। नमस्कार भाई। सर हम न्यू ज्वाइनिंग किए हैं सर, और इसमें हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉइन में ट्रेड करें। अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अभी बताऊंगा, जो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है इसमें आप एंट्री ले सकते हैं अभी के अकॉर्डिंग। जी ठीक है। अच्छा। बाकी ट्रेड कैसे लगाना है वो जिस जी भाई के साथ आपने ज्वाइन किया है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपका ट्रेड लगा के सेटिंग करके देंगे। ठीक है। ओके सर ओके। फिर भी नहीं आता है तो बताइए भाई, हम हेल्प करेंगे आपका। ठीक है। नहीं वो तो आएगा सर, कौन का आएगा। और एक चीज सर, कितना से लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा, कितना कम मतलब। वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। मिनिमम जी मैक्सिमम इसका लिमिट नहीं है, जी जितना ज्यादा फंड से ट्रेड करेंगे उतना ही प्रॉफिट अच्छा आएगा। थोड़ा मेरा बजट कम है इसलिए, मतलब बजट कम से कम है तो भाई कम, चाहे एक ही कॉइन में ट्रेड लगाना, जी। लेकिन मैनेज करके लगाना। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों मीटिंग का टाइम हो चुका है समाप्त आज का, और कल फिर अपना है टेक्निकल सेशन सेम। बाकी जिन भी दोस्तों के भाइयों के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, कल कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। और जो भी आप, अगर आपकी टीम रह गई है तो आप अपनी टीम को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेशन में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक भाई भी क्वेश्चन करता है तो सभी का क्लियर होता है उससे, तो और थोड़ा सा सीखने को भी मिलता है। मैं खुद सीख के जाता हूँ भाई। तो आज की मीटिंग को करते हैं समाप्त, और जितने भी दोस्त अभी तक कनेक्ट हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो इतनी इत्मीनान से मीटिंग को सुना। और जिस जिस भाई ने अपना
टेक्निकल वे में अपने विचार आपके सामने रखे, आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने कोडिंग। और स्पेशल थैंक्स वो सर जो बलराम भाई थे और अपने क्या थे वो शायद क्या नाम था उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे ही कल की मीटिंग में भी अगर आप अपने वे में टेक्निकल वे में आप बताना चाहते हैं तो टेक्निकल सेशन आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप या आपकी टीम से कोई ऐसा हो टेक्निकल वे में जानता हो तो आप मीटिंग में लेके आइए, उनको मौका देंगे एक्सप्लेन करने का, सभी दोस्तों के सामने विचार रखने का, ठीक है। और शायद संतोष भाई थे जी, संतोष भाई और बलराम भाई का स्पेशल थैंक्स आज की मीटिंग के लिए। और कल मिलते हैं फिर दोस्तों। सभी को नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।